पर सवार होकर के मौसम बड़ा ठंडा है। चले महाराज उत्तान पार अपने नौकरों को साथ लेके। और इधर महारानी सुनीति को 6 महीना हो गए हैं उस अयोध्या के खंडहर में। उसके पास कोई बात करने वाला भी नहीं है। एक दिन आधी रात का समय है, अपनी झोपड़ी पर दीपक को जला के रखा और उस दीपक से बात करने लगी है। रोने लगी। कि मोए याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो चाह रही हो चली है अपनी झोपड़ी सोट करके और एक कुआं देखा, इस कुआं में डूब के मर जाओ। लेकिन रात में ही देवर्षि नारद उसके पास पहुंच गए। पूछा, बेटी कौन हो आप? इस जंगल में क्यों घूम रही हो? बोली, मैं मरने के लिए आई हूं, इस कुआं में डूब के मरूंगी। नारद बोले, क्यों? बोले, हमारे उधर से हमारे घर में कोई बेटी बेटा पैदा नहीं हुआ और महाराज की मैंने दूसरी शादी कराई। हमारी जो सौत घर में आई थी उसने हमें घर से निकाल दिया। जंगल में अपना जीवन बिता रही हो। नारद बोले, कितने दिन हो गए तुम्हें? बोली, 6 महीना। नारद ने ललाट की रेखाओं को देखा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखा तो कहने लगे, बेटी तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं ये बता रही हैं तुम्हारे उदर से एक ऐसा भक्त बालक पैदा होगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक उसका नाम अमर रहेगा, लोग उसकी कथा कहेंगे। सुनीति बोली, महाराज अगर ऐसा हो जाता तो इस जंगल में मैं नहीं भटक रही होती, मैं तो मरूंगी। नारद बोले, मरो नहीं,
हमारी बात पर विश्वास करो। सुनीति ने विचार किया है, भगवान ने एक बात कही है, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लेका। भगवान ये कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, संतों की कही हुई बात भगवान भी नहीं बदल सकते, उस बात को परमात्मा पूरी करते हैं। नारद बोले बेटी धैर्य धारण करो, 6 महीना तुम यहाँ रहते हुए होगे, तुम 6 महीना हमारे कहने से रहो, और जब ऐसा न हो तो तुम कहीं चली थोड़ी जाओगे, नहीं ये कुआं कहीं चला जाएगा, इसी में गिर के मर जाना। और तब नारद ने कही, सुनो तुम सही गिराई उच्चारी, और घर को गइयो लौट बिटिया मानो सीता तुम्हारे उधर से ध्रुव नाम का बालक होगा। सुनीति अपनी झोपड़ी पर लौट के जाओ, भगवान का भजन करो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे उधर से एक बेटा पैदा होगा। सुनीति नारद की बात मान के लौट आए, रहने लगी अपनी झोपड़ी पर, भगवान का भजन करती है। और इधर एक दिन ऐसा हुआ, शिकार खेलने के लिए महाराज उत्तान पास चले हैं, और सुनीति जो भोजन बनाती है शाम को उसे सुबह खाती है, सुबह बनाती है उसे शाम को खाती है। क्यों? क्योंकि कोई भूखा भिखारी, कोई साधु मनीषी मेरे द्वार पर आ जाए तो मैं उसे तुरंत भोजन करा सकूं, भोजन रखा रहता है। सोचती रहती है अपनी झोपड़ी पर कि रोती है अति चिल्लाती है, बहुविध से रुधन मचाती है। उस घोर अंधेरी रजनी में कोई नहीं रहो तो ही बाकी है। बिन बछड़ा के गाई रहना बिना नदी के पानी है। तकदीर रहे किस बिद से है बिना कंठ के नारी है। आज महाराज चले हैं शिकार खेलने के लिए। एक हिरन का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। अंधेरा हो गया, और जब अंधेरा हुआ है तो याद आया कि मेरी एक रानी है, आज देखता हूं चल के वो कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। चले पहले तो सुरची के महल में आए, सुरची के फाटक पर आवाज लगाते रहे, लेकिन सुरची सो गई। सोई घोड़ा वापस कर दिया, सुनीति की झोपड़ी पर आवाज दी है, सुनीति के बाद खोला। सुनीति दौड़ती हुई चली आई, एकदम कांप गई और सोचने लगी अपने मन में, एक दिन वो था मंडप के नीचे बैठ के मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे वचन दिया था मैं दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगा,
और आज सौत के कहने से मुझे मारने के लिए चले आए। किवाड़ खोल दिए, अंदर ले गई, आसन डाल दिया, बैठी। महाराज सुनीति का शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जर्जर हो गया था, सुंदर भोजन नहीं मिलता, सुख की नींद नहीं ले पाती, जर्जर हो रहा है। बिठा लिया है और कहने लगी, महाराज कहां से आ रहे हैं आप? कैसे आज मेरी याद आ गई तुम्हें? अरे देख पिया को रूप रोई गई पति बिरता रानी, देख पिया को रूप रोई गई पति बिरता रानी, तुम कहां से रहे हो आए बता दो पति देव ज्ञानी, तुम कहां से रहे हो आए बता दो पति देव ज्ञानी। कहां से आना हुआ है महाराज? खाट रानी ने डारी है और बैठ गए भूपाल रोई गई प्राण न प्यारी है, बैठ गए भूपाल रोई गई प्राण न प्यारी है। बोली महाराज बैठो, भोजन कर लीजिए। कहां से आ रहे हैं आप? लेकिन माफ करना महाराज, महलों में रहती थी, अपने हाथ से 56 प्रकार के व्यंजन आपको खिलाती थी। आज वो सुंदर व्यवस्था मेरे पास नहीं है। करूं कैसे खातिर प्यारी, मेरे पास नहीं आता कालनाथ में दुख सब भारी, बची है एक जो की रोटी और लियो मसे पाए नाथ मेरी किस्मत है खोटी। समय का नहीं ठिकाना है, अरे समय का नहीं ठिकाना है, बच भजन करो मेरे भ्राता जगत में आना जाना है, भजन करो मेरे भ्राता जगत में आना जाना है। आज सारी रात सुनीति की झोपड़ी पर रहे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सोचने लगे सुरुचि बड़ी नाराज होगी, हम चलते। प्रणाम किया है, ठीक है महाराज फिर कभी दर्शन देना। चले और जाकर के सुरुचि की फाटक पर आवाज दी है, सुरुचि के बाहर खोलो। सुरुचि दौड़ती हुई चली आई, क्रोध तुम्हारे आंख को बोला है, तिलमिला उठी और फाटक खोल दिया और कहने लगी, महाराज कहां थे आप? कहां थे सारी रात? कहने लगे हैं, महाराज हम फाटक पर पड़े थे, आपने फाटक नहीं खोला। सुरुचि कहने लगी, झूठ बोल रहे हैं? अरे मैं सारी रात आपका इंतजार करती रही हूं द्वार पर बैठी, और आप कह रहे हो फाटक पर पड़े रहे? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। आप कहां थे सारी रात? कहां थे? बोली, सुनो तुम कहां थे? और सब रातें बीत गई देखत में, तुम कहां से आए हो? और मैंने सचमुच जान ली, मेरी सोच से मिल के आए हो।
मुझे पता है सारी रात तुम बड़ी वाली रानी के पास रहे हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। उत्तान बाद में विचार किया ये ऐसे नहीं मानेगी, एक उपाय तो है अगर चल जाए तो। जब देखा महाराज ने थोड़ा क्रोध किया, बंदर भाई घोड़की दिखाई, बोले क्यों उल्टी घुड़क लगाती है बेहूदी, बेहूदी को तो कहने में अब तनिक शर्म नहीं आती है।